Hello guys, welcome to the Surya Pathshala. I am Amit. Here we are going to discuss about cube, and in the previous lesson we discussed about dice, and this is the part 2 of dice chapter, है ना। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्यूब क्या होता है। ठीक है, क्यूब किस तरह से बनता है, इसकी फॉर्म कैसे होती है, उसके बाद इसको इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में, ठीक है, स्पेशली रीजनिंग में, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, है ना। देखिए बच्चों, जब आपने देखा होगा, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या प्रैक्टिस सेट लगाया होगा या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उनमें अगर आपने देखा हो कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि एक बड़े घन को हमने काटा और छोटे छोटे ऐसे घन बन गए। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 साइड कलर हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 साइड कलर हैं, ऐसे कितने घन हैं जो कलरलेस हैं, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं, ठीक है, इसी टॉपिक से बनते हैं। तो ये डाइस का ही एक हिस्सा है, डाइस का ही एक पार्ट है ये वाला जो चैप्टर है क्यूब। ठीक है, डाइस के ही अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो आज कल जो मैंने पढ़ाया था, डाइस पढ़ाया था, उसमें ओपन और क्लोज डाइस मैंने आपको पढ़ा दिए थे, किस तरह से फॉर्मूले होते हैं, उनके क्या रूल्स थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो उसी का ये अगला लेसन है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब क्या है। देखिए बच्चों, जो आपने देखा होगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर देखा होगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, करेक्ट। अब चारों साइडें जो बराबर होती हैं, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है और उसकी जो हाइट है वो भी हमने 4 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, मतलब उस जो स्क्वायर को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम उठा के ले गए। ठीक है, उठा के जब लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का। जैसे रेक्टेंगल आपने देखा है, मान लीजिए उसकी जो एक होती है ब्रेड्थ, एक होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ कुछ हो सकती है और ब्रेड्थ भी कुछ हो सकती है, और उसकी मान लीजिए हाइट कुछ और हो सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है जितनी ब्रेड्थ है या जितनी लेंथ है उतनी ही उसकी हाइट हो। तो ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जब बनता है, मान लीजिए एक रेक्टेंगल को और हम किसी एक निश्चित ऊंचाई तक लेके गए, तो इससे जो बनता है बॉक्स, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए, तो इसी तरह से जो क्वेश्चन बनता है, क्या होता है फिर, ये इस क्यूब या क्यूबॉइड को जब हम काटते हैं एक निश्चित साइज में, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब था, 4 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को हमने मान लीजिए काट दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब में। तो अब बताना है कि ये ऐसे कितने क्यूब होंगे जो कलरलेस होंगे, या मान लीजिए टोटल कितने क्यूब कटे, बड़े क्यूब को काटने के बाद कितने बन गए छोटे क्यूब, है ना। या फिर ऐसे कितने क्यूब हैं जो 3 साइड से कलर हैं, ऐसे कितने क्यूब हैं जो दो साइड से कलर हैं। तो वही मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा, किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, आइए समझ लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला नंबर 1 क्या है बच्चों? जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने क्यूब हैं, ऐसे कितने क्यूब हैं जो कि 3 साइड से कलर हैं। अब पहली चीज़, इसमें हमेशा याद रखेंगे 3 साइड जो कलर होगा वो 8 ही होंगे। चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, कितना भी बड़ा क्यूबॉइड हो, उसको हम काटें तो ऐसे जो क्यूब होंगे जो 3 साइड से कलर होंगे वो सिर्फ 8 ही निकलेंगे, चाहे कितना भी बड़ा क्यूब या क्यूबॉइड हो। ठीक है, कैसे निकलेंगे 8? देखिए बच्चों, जो कोने वाले जो क्यूब होते हैं वही 3 साइड से कलर होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, ये जो कोने की ऊपर वाली लेयर है और ये साइड वाली लेयर है और ये एक साइड वाली, तो यही तो होगा, यही जो क्यूब है वही तो 3 साइड से कलर होगा। बाकी ना तो ये वाले होंगे, ये 2 साइड से कलर होंगे। ठीक है, बाकी जो अंदर साइड से होंगे वो तो कलर हो नहीं सकते। वैसे ही ये वाले होंगे तो ये वाले तो 1 साइड से ही कलर होंगे, है ना। तो ना तो ये वाले होंगे, तो ये जो कोने वाले जो क्यूब हैं, ये जो कोने वाले जो क्यूब हैं, यही जो होंगे वो 3 साइड से कलर होंगे। अब इनको हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4, और ऐसे ही नीचे 5 6 7, एक पीछे 8। ठीक है, इस तरह से ये 8 ही निकलेंगे। समझ में आ गया होगा पहला फार्मूला, राइट। चलिए दूसरा फार्मूला समझ लेते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या बोला गया? बिना रंगीन सतह वाले घन। अब बिना रंगीन सतह वाले घन कहाँ होंगे इसमें? बताइए बच्चों, कहाँ होंगे?
देखिए बच्चों, समझने वाली बात है। मान लीजिए इस क्यूब को हमने काटा, ठीक है। इस क्यूब को काटने के बाद कुछ ऐसे घन निकलेंगे जो कि कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? मान लीजिए ये जो है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा मान लीजिए कोई ये वाले होंगे 1 साइड कलर होंगे, ये 2 साइड कलर होंगे, ये 3 साइड कलर होंगे, ठीक है। अब इसको काटने के बाद और इस साइड वाला ये पूरा एरिया हट जाएगा, ठीक है। तो जो बीचों बीच में मतलब 6 जो इसकी सतह होती हैं, 6 की 6 सतह एक निश्चित लेंथ में जब कटेंगी तो ये हटने के बाद जो बीचों बीच में मतलब 6 तरफ से काटने के बाद जो बीच के जो क्यूब निकलेंगे वो बिल्कुल कलरलेस निकलेंगे, उन पे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के जो क्यूब हमें काउंट करने होते हैं उनका फॉर्मूला होता है n-2 पे पावर 3, यानी कि n-2 का क्यूब, ठीक है। थर्ड फार्मूला समझ लेते हैं। थर्ड फार्मूले में क्या है? देखिए बच्चों, ये पूछा गया है एक सतह रंगीन वाले घन। अब एक सतह रंगीन वाले घन कितने होते हैं? देखिए बच्चों, ये जो निकलते हैं घन, इनको हम कैलकुलेट, इसका फार्मूला हमें कैसे याद रखना है मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखिए बच्चों, किसी भी डाइस या किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में जो भी सतह होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 होती हैं, ठीक है, 6 होती हैं। अब ये जो एक साइड कलर वाले जो क्यूब होते हैं या फिर क्यूबॉइड मान लीजिए निकलेंगे, वो कैसे निकलते हैं? वो देखिए हर सतह पे निकलते हैं। देखिए ये जो 4 हैं इस वाले डायग्राम में, ये जो 4 हैं ये एक साइड कलर वाले हैं। इसी तरह से इस वाली सरफेस पे भी 4 हैं, इसी तरह इस वाली सरफेस पे भी 4 हैं, और इसी तरह से इसकी जो 6 सरफेस हैं हर सरफेस पे 4 होंगे। तो इस वाले फिगर में तो हमने काउंट भी कर लिया कि हर सरफेस पे 4 और इसकी टोटल 6 सरफेस हैं, यानी कि 6 4 जा 24, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट भी कर लिया हमने। लेकिन इसका जो फार्मूला, मान लो अब ये बहुत बड़ा क्यूब हो, है ना, इसको 4 नहीं 6 ग्रिड बना दी है, 6 लाइन से काटा जाए, ठीक है, या फिर 8 लाइन से काटा जाए, है ना। तो इस तरह से जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें फार्मूला भी याद होना चाहिए, है ना। फार्मूला इसका क्या है? देखिए 6 सतह होती हैं तो 6 का इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, बाकी फार्मूला क्या है? n-2 पे पावर 2, ठीक। यानी कि फार्मूला हमें याद रहेगा 6n-2 पे पावर 2, ठीक है। चलिए अब दो सतह रंगीन वाले घन। देखिए दो सतह रंगीन वाले, जैसे कि अभी ये हमने पढ़ा था, ये सतह पे निकलता है यानी कि सरफेस पे निकलता है। अब इसमें जो है 12 लगा हुआ है। अब 12 हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें भी ट्रिक मैं बता दूंगा क्या होता है। देखिए ट्रिक जो है इसकी याद रखने की, इसमें भी मैंने आपको जब बताया था, डाइस पढ़ाया था, तो डाइस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डाइस की या क्यूब की या क्यूबॉइड की जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं? देखिए दोस्तों 12 होती हैं। कैसे होती हैं 12? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, एक पीछे 8, ठीक है, ऐसे ही नीचे 9 10, एक इस तरफ वाली 11, एक इस तरफ वाली 12, ठीक। तो इस ऐसे करके 12 भुजाएं होती हैं इसकी, 12 जो होती हैं साइड होती हैं, कॉर्नर वाली जो लाइन होती हैं, ठीक है। अब इन जो घन निकलते हैं जिनकी 2 साइड जो हैं कलरफुल होती हैं, तो वो जो घन होते हैं कौन से घन होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो होते हैं, ये वाले जो घन होंगे वही तो 2 साइड कलर वाले होंगे, है ना, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले जो घन होंगे वही 2 साइड कलर वाले होंगे, 1 2 1 2, है ना, ये 2 साइड इनकी कलर होंगी। तो ये निकलते हैं लाइन पे हमेशा, ठीक है। तो ये निकलते हैं किस पे? लाइन पे निकलेंगे, ठीक है, लाइन पे निकलेंगे। चलिए तो फिर अब हमें याद रखना है कि 12 लाइन पे ये निकल रहे हैं, 2 2 की संख्या में इस वाले फिगर में निकल रहे हैं। मान लो बड़ा डायग्राम होगा, बड़ा कोई क्यूबॉइड होगा, उसको हम काटेंगे तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं संख्या में, तो इसलिए हम फार्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें फार्मूला कैसे याद रखना है कि 12 लाइन होती हैं और 12 लाइन पे निकलने वाले जो घन होते हैं जो कि 2 साइड कलर वाले होते हैं, उनका फार्मूला जो है वो 12n-2 है। मतलब 12 वाला फार्मूला 2 साइड कलर वाला फार्मूला है, ठीक है, 2 साइड कलर क्यूब वाला फार्मूला है। तो ऐसे में याद हो जाएगा ये, ठीक है। अगला फार्मूला देख लेते हैं। अगला फार्मूला क्या है? कुल रंगीन घनों की संख्या बताइए। कुल रंगीन जो घन है वो कौन से होंगे? ठीक है, इनकी संख्या हमें बतानी है। तो टोटल कलरफुल क्यूब, इनका फार्मूला जो है सीधा सीधा है n पे पावर 3, यानी कि n³ माइनस ब्रैकेट में n-2 पे पावर
3। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। चलिए अगला जो है स्लाइड वो देख लेते हैं। अगली स्लाइड में देखिए एन तो हमने हर फार्मूले में यूज़ किया था, लेकिन एन होता क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, है ना। एन क्या होता है, देखिए एन होता है क्यूब्स की संख्या, छोटे क्यूब्स की संख्या। ठीक है, अब किसी भी क्यूब में अगर पूछा जाए एन निकालनी पड़ जाए तो एन को हम कैसे निकालेंगे। देखिए लेंथ ऑफ लार्जेस्ट क्यूब, जो बड़ा क्यूब है उसकी जो लेंथ है, साइड की जो लेंथ है उस उसको हम ऊपर लिख देंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, मतलब नीचे जो फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं ना। मान लो 4 सेंटीमीटर मैंने ऊपर वाला माना था, बड़ा घन जो है उसकी जो साइड है, बड़े क्यूब की साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और छोटे क्यूब की साइड मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली। छोटे छोटे जो क्यूब हैं वो 1 सेंटीमीटर साइड वाले हमने काटने हैं। ठीक है, अब उसकी जो साइड है कितनी है, 1 है। तो इस तरह से हमें लिख देना है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट क्यूब अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। ठीक है, तो 4/1 हो गई। अब इसका जो एन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा निकल के, यानी कि 1 4 = 4। तो 4 आ जाएगा कितना, क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा एन क्या होता है। नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, देखिए नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब हमें कैसे निकालना है। नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट, देखिए ये भी जो है ना ये बिल्कुल सेम है। किस तरह से सेम है, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब जो होता है वो भी एन ही होता है। मैंने आपको बताया था काउंटिंग ऑफ फिगर्स इज इक्वल टू एन होता है, मतलब जो फिगर की काउंटिंग होती है, कैलकुलेशन होती है कितने क्यूब निकलेंगे, वो एन ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब जो पूछा गया उसमें भी हमें वही देखना है। साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब मतलब साइड ऑफ बड़े बड़े क्यूब की जो साइड है वो, और साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब अपॉन में साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, छोटे क्यूब की साइड, यानी कि बड़े क्यूब की साइड अपॉन छोटे क्यूब की साइड, साइड ऑफ लार्जेस्ट क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया है ए क्यूबॉइड ऑफ 9 × 15 × 18 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब। तो इसमें है कि आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप वाला। ठीक है, उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं, बताया था मैंने। तो उस क्यूबॉइड को हमने काटना है छोटे छोटे क्यूब्स में जिनकी साइड है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें दे दिया क्या, एरिया दे दिया, ये हमें दे दिया एरिया। ये जो एरिया है इस एरिया को अगर हम निकालेंगे तो इसके अपॉन में हम साइड ही नहीं रख सकते, क्यूब की साइड ही नहीं रख सकते, हमें क्यूब का भी एरिया ही निकालना होगा। मतलब एरिया के अपॉन में एरिया रखेंगे और साइड के अपॉन में हमें साइड रखनी होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दे दिया, हमें एरिया दे दिया क्यूबॉइड का, तो एरिया के अपॉन में हमें एरिया ही रखना है। अब इसका जो क्यूब का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए स्क्वायर का, जब स्क्वायर का एरिया निकालते थे साइड स्क्वायर करते थे। ठीक है, साइड स्क्वायर करते थे। अब क्या करना है, साइड क्यूब कर देना है। ठीक है, साइड क्यूब करेंगे तो जो क्यूब का जो होता है वो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एरिया क्या था, 9 × 15 × 18, और इसका क्या है, 3 है। तो मैंने यहाँ पे क्या, ये बच्चों गलती से 3 लिख गया, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, 9 होगा, 9 × 15 × 18 × 3 अपॉन में जो है वो 3 × 3 × 3 कर दिया। ठीक है, अब इनको हम जो काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ठीक है, यानी कि 3 × 5 × 6 हो गया। ठीक है, अब 3 × 5 = 15, 15 × 6 हो गया, 15 × 6 = 90 हो गया। तो आंसर इज 90। जो छोटे क्यूब होंगे वो कितने होंगे, 90 होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, 90 होंगे। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या बोला गया है कि एक क्यूबॉइड ऑफ 5 × 30 × 30 सेंटीमीटर क्यूब कट इनटू 5 × 5 × 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, और हाउ मैनी स्मॉलर क्यूबॉइड, मतलब एक बड़ा क्यूबॉइड दिया है उसको हम काटेंगे छोटे छोटे क्यूबॉइड में। दोस्तों याद रखना, क्यूबॉइड में। तो इसका भी हमें एरिया दे दिया और इसका भी एरिया दे दिया। अब तो और सिंपल हो गया, अब हमें एरिया भी नहीं निकालना, है ना। तो एरिया नहीं निकालना तो हमें सीधा सीधा रख देना है क्या, एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड। तो 5 × 30 × 30 अपॉन में 5 × 5 × 10 काट देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 30 कटेगा 6 टाइम, 10 से 30 कटेगा 3 टाइम। ठीक है, तो 6 × 3, 16 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। ठीक है, तो इसका जो
छोटे क्यूबॉइड जो आएंगे वो कितने आएंगे, 18 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, ए क्यूबॉइड ऑफ साइज 4 × 8 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक क्यूबॉइड का जो साइज़ है वो इतना है, इसको काट देते हैं छोटे क्यूब्स में जिनकी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर लेंथ वाले। अब देखिए इसमें फिर से वही होगा कि बड़े क्यूबॉइड का हमें साइज़ तो दे दिया, मतलब पूरा एरिया दे दिया, लेकिन इसका हमें दे दी एक साइड। तो अब हमें इसकी निकालनी होगी क्या, एरिया निकालना होगा। तो एरिया क्या हो रहा है, फिर से हमें वही करना है, साइड क्यूब। ठीक है, साइड क्यूब कर देंगे, 4 × 8 × 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 × 2 × 2। अब हम काट देंगे इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। यहाँ यार 2 मतलब क्या हो गया, 2 × 4 × 5, तो 2 × 4 = 8 और 8 × 5 = 40। आंसर इज़ 40। बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे सिंपल तरीके से कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, एक कलर्ड क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब। मतलब एक कलर्ड क्यूब, जो कि एक क्यूब है उसको हमने कलर कर दिया, कलर्ड क्यूब को हमने काटा और उसमें 8 कलरलेस क्यूब निकले। मतलब ऐसे क्यूब जिन पे एक साइड भी जिनकी कलर नहीं है, और ऐसे 8 क्यूब हैं। देन हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर। देखिए इसमें कितने क्यूब होंगे टोटल, टोटल क्यूब्स पूछे गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए कलरलेस क्यूब हमें दे दिया, तो कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला लगा के हमें निकाल लेना है n। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स जो हैं वो n से निकलेंगे, तो n हमें निकाल लेना है। तो हमने रख दिया कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला लगा के। अब कलरलेस क्यूब कितने थे, 8 थे, 8 रख दिया। फॉर्मूला था n-2 पे पावर क्यूब, 2 का क्यूब। ठीक है, अब इस वाले क्यूब को हटाने के लिए, मतलब पावर 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर क्यूब है तो इधर क्यूब रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का हमने क्यूब रूट किया, 2 आ गया। 8 का हमने क्यूब रूट किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। इधर क्या रह गया, n-2। फिर 2 का मैंने पक्षांतर कर दिया, इस वाले का इधर ले आए, तो n = 2 + 2, यानी कि n = 4 आ गया। अब n हो गई कितनी, 4। नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स अगर हमें निकालेंगे, छोटे वाले हैं उनका क्या करना पड़ेगा, n क्यूब कर देंगे। n क्यूब करने पे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना। 4 × 4 4 4 = 16 और 16 4 = 64। ठीक है, तो इस तरह से ये 64 क्यूब टोटल आ गए। ठीक है बच्चों, कुछ कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले कंडीशन को पढ़ लेते हैं। क्या कंडीशन दी गई है कि एक क्यूब इज ऑफ 6 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर। देखिए एक बड़ा क्यूब है जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब जो हैं उनमें काट दिया। बड़े क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटे क्यूब की साइड है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, बिफोर द डिवीजन ऑफ द क्यूब वॉज पेंटेड रेड इन कलर। देखिए जब उसको काटते हैं तो काटने से पहले उसको कर दिया हमने रेड कलर। मतलब जो उसकी बड़े क्यूब की जो सारी साइड हैं, 6 की 6 साइड पूरी रेड कलर से पेंट कर दी। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब होज। मतलब कुछ क्यूब निकालने हैं, कितने कितने ऐसे क्यूब होंगे जिन, अब देखिए आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनकी एक साइड कलर हो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है जिनकी एक साइड कलर हो। अब एक साइड कलर वाले मैंने आपको बताया था कहाँ निकलते हैं, हर सरफेस पे निकलते हैं। जो मैंने शुरुआत में आपको फिगर दिखाया था, उस फिगर में कितने निकल रहे थे, हर सरफेस पे 4 निकल रहे थे। ऊपर की साइड 4, इस साइड 4 निकल रहे थे, नीचे की साइड 4, मतलब हर सरफेस पे 4 4 निकल रहे थे। तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया था 6 4 = 24 होगा। लेकिन बच्चों देखिए वहाँ तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब यहाँ पे कितना बड़ा क्यूब है। देखिए वहाँ तो आया था 24, लेकिन यहाँ पे 96 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब जो है वो बड़ा है, वो 4 नहीं निकल रहे हैं, वो अब यहाँ पे ज़्यादा निकल रहे हैं। मतलब 4 के डबल निकल रहे हैं लगभग। वो निकल रहे हैं कितने, कितने निकल रहे हैं, देखिए 8 निकल रहे होंगे।
16, ठीक है 16 निकल रहे होंगे। चलिए अब ऐसे में अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए बच्चों टाइम लगेगा, है ना, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए हमेशा। अब फार्मूला याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 6 सरफेसेस होती हैं, तो 6 वाला जो फार्मूला है वो लगेगा किस में, वन साइड कलर वाले क्यूब में, जो कि वन साइड कलर वाले क्यूब हर सरफेस पे निकलते हैं और 6 ही सरफेस होती हैं। तो इस तरह से जो फार्मूला बन रहा था 6 मल्टीप्लाई 6 वाला फार्मूला, वो लगेगा वन साइड कलर वाले क्यूब में। तो वन साइड कलर वाले क्यूब का फार्मूला क्या था, 6 मल्टीप्लाइड बाई n-2 पे पावर 2, ठीक है। तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू क्या है 6, वैल्यू पुट करके आंसर क्या आ गया 96। अब जब 96 आंसर आ गया, है ना, देखिए यहाँ से 6 - 2 है 4 आ गया, 4 आ गया, 4 को मैंने इस 4 का स्क्वायर कर दिया तो 4 या 16 हो गया, 6 × 16 किया तो कितना आ गया 96 क्यूब, ठीक है। अब ऐसे जो वन साइड कलर वाले जो रेड क्यूब थे वो 96 आ गए, ठीक है। इस तरह से अगर हम पूछ दिया जाए हमसे टू साइड कलर वाले, अब टू साइड कलर वाले कैसे होंगे, देखिए टू साइड कलर वाले मैंने आपको बताया था कि कहाँ निकलते थे, वो हमेशा लाइन पे निकलते थे, जिनके दो साइड कलर होते थे, मतलब एक ऊपर वाली साइड होती थी, एक इधर वाली साइड होती थी, जो लाइन पे होते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब ये जब ये लाइन पे निकलते थे तो लाइन टोटल कितनी होती थी किसी भी डाइस या क्यूब या क्यूबॉइड में, कितनी होती थी, 12 लाइन होती थी। तो 12 लाइन वाला फार्मूला जो था 12 का मल्टीप्लाई होगा होगा तो ये जो फार्मूला है इस तरह से मैंने बताया था कि याद रखना है, ठीक है। तो 12 × n-2 इसका फार्मूला था, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 12 6 - 2 कर दिया, 6 - 2 किया तो 4 आ गया, 4 आ गया तो 12 × 4 किया तो 48 क्यूब आ गए ऐसे, जिनकी टू साइड जो है वो कलर हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगले में पूछा गया 3 सरफेस इज रेड, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी 3 साइड जो कहे हैं वो कलर हैं। अब 3 साइड जब कलर हैं, देखिए बच्चों 3 साइड कलर वाले मैंने आपको बताया था, ऐसे चाहे कितना भी बड़ा क्यूब हो, चाहे उसको कितनी भी जगह से काटा जाए, चाहे कितने भी छोटे साइज में काटा जाए, 3 साइड कलर वाले जो क्यूब होंगे उनकी संख्या हमेशा कितनी आएगी, नंबर ऑफ़ क्यूब कितने आएंगे, 8 आएंगे, हमेशा याद रखिए 8 ही आएंगे वो, ठीक है। 8 से ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोने पे निकलते हैं, कोने पे निकलते हैं, उन्हीं की साइज जो होती है वो 3 साइड से वो कलर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप जान लीजिए, उन्हीं की साइड जो होंगी वो 3 साइड से कलर होंगी। तो ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी 3 साइड वाले पूछे जाएं तो बिना सॉल्व किए सीधा हम आंसर लगा देंगे कि किस पे, 8 पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नो सरफेस इज रेड। अब ऐसे कितने क्यूब हैं जिनकी एक भी साइड कलर नहीं होती, देखिए ये कहाँ निकलते थे, ये बच्चों बीच में निकलते थे, मतलब हर साइड से क्यूब कट जाएंगे, वन साइड कलर वाले, टू साइड कलर वाले, थ्री साइड कलर वाले, वो सारे कट जाएंगे। उनके बाद जो बीच में जो क्यूब निकलेंगे, 6 साइड से पूरे कटने के बाद जो बीचों बीच में जो क्यूब निकलते हैं उनको वो बोलते हैं, उनको जो बोलते हैं वो मतलब नो सरफेस इज़ रेड। वो जो क्यूब होंगे वो होंगे क्या, जिनकी एक भी साइड कलर नहीं होगी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या था, n - 2 पे पावर 3, तो n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, n की वैल्यू 6 है, 6 - 2 पे पावर 3 है, 6 में से 2 माइनस कर दिया 4, 4 की क्यूब कर दिया, है ना, 4 4 16 × 4 कितना हो गया 64, ठीक है 64। अभी क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका जो है 4 साइड से कलर होगा। देखिए बच्चों आप हमेशा याद रखना, अगर इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं जिनको डाइस को काट के अगर कलर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्यूब जिनका 4 साइड से कलर होगा वो एक भी नहीं होंगे, ज़ीरो होंगे। क्यों होंगे ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम जो साइड कलर हो सकती हैं वो होंगी 3 साइड। 3 साइड से ज़्यादा कोई भी क्यूब जो होगा या कोई भी क्यूबॉइड जो होगा वो कलर नहीं हो सकता कटने के बाद, समझ में आ रहा है। 3 साइड से ज़्यादा कलर नहीं निकल सकता, ठीक है। 4 साइड कलर वाला कोई क्यूब निकलेगा ही नहीं पूरे क्यूब में कटने के बाद, ठीक है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा, इससे आगे कोई रूल नहीं है, ये जान लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है जो कि बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इसका। अगर आप
अच्छे से इस वीडियो को शेयर करेंगी और इस पे रेस्पॉन्स अगर अच्छा आता है तो हम ये पूरी सीरीज़ लेके आएंगे और आपको सिलोजिज्म से स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और आपका लास्ट में पूरा वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही आपको ख़त्म करवाई जाएंगी, पूरी की पूरी इन डेप्थ इन डिटेल, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल में और पूरी की पूरी गहराई से जीरो से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पर डे क्लास लेनी है, पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा और आप उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। देखिए एक चैप्टर से मुश्किल 2 वीडियो या 3 वीडियो बनेंगे। आप इस तरह से अगर करते जाएंगे तो मुश्किल से आपको लगेगा 1 से 1.5 महीना और आपकी पूरी रीजनिंग ख़त्म। आप जिसको रीजनिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, वो बिल्कुल ना घबराएं, आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।